कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, समझ रहे हैं आप, बहुत पावर है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा पावर है। अब मैनिफेस्टेशन में आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करें वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हाँ ऐसा होगा ही होगा मेरे साथ, कोई रोक नहीं सकता है। हो सकता है परिस्थितियां थोड़ी देर के लिए आपको लेफ्ट राइट मूव करा दें, डिविएट कराएं, लेकिन आप अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मोटिव को टारगेट करते रहें। बाकी मैं तो रोज़ ही बात करता हूँ, सुनते ही आप लोग, खालिद से ही थोड़ी बात करिए, बाकी थोड़ा सर हैं बताएंगे आपको, जो आप लोगों को पूछना हो पूछिए। देखिए तैयारी कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, लगभग रास्ते सबके एक ही जैसे हैं, बहुत अंतर उसमें नहीं है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? बस वही वाली बात है कि रास्ता वही है, किसी को चाउमीन खाना है, किसी को पानी पूरी, तो कोई कह रहा है कि बढ़िया ढाबे पर रोको कहीं आलू पराठा खाते हैं, मोमोज खाना तो मोमोज वाला एग्जाम्पल इनको भी नहीं मोमोज पे बोलता है। एग्जांपल खूब देते हैं। मोमोज लवर है ना इसमें बहुत हाँ। सारे। तो ठीक है, एक बार फिर से बधाई, बाकी है करते हैं। खालिद के साथ 2 दोस्त और आए थे, 3 दोस्त थे पिछले साल एसएससी सीजीएल में। इसका एक दोस्त था विशांक, उसका सिलेक्शन हुआ। इस बार इसके दोनों दोस्तों के साथ हुआ है, इसका भी हो गया, वो होगा। अच्छा, जिस दिन मेंस का एग्जाम था मैं दिल्ली था, फोन आया इसका कि सर मैंने एग्जाम दे दिया है, क्योंकि इसकी एज भी लास्ट थी, अब इसके बाद एसएससी का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकता सर। हम अब कमरा छोड़ दिया लखनऊ का, अब कमरा छोड़ दिया है, सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मैंने की मुलाकात हो पाएगी गुरुजी, अब तो जा रहे हैं। मैं दिल्ली था, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। मैंने कि अच्छा ठीक है। मैंने कि सिलेक्शन हो गया तो गुरुजी मिठाई लेके आ ही जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं था, आते रहेंगे जैसे भी रहेगा। और मैं चल ठीक है, दुख तो हुआ। मैंने कि यार बच्चा रूम छोड़ के जाता है, मैंने लगता है कई साल से काम किया है ना, सिलेक्शन लेके जाए, लेकिन पता नहीं था। अच्छा, एक सब्जेक्ट पे थोड़ा डाउट था, जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट पे। तो इसका फाइनली कुल मिलाकर जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले कॉल आया, गुरुजी फाइनली मेरा हो गया जो सोचा था। अच्छा, 5 तारीख को आराम की शादी हुई थी, आराम की 4 को हुई थी, 8 तारीख को रिजल्ट आया। शादी का कार्ड भेजा इसने, मैंने कि किस चीज की खुशखबरी भेज रहा है मेरे लिए। गुरु शादी में आ जाना। मैंने हराम खुर घर वालों को बताएगा 3 साल जहाँ पढ़े थे, सिलेक्शन तो नहीं कराया, शादी की बात जरूर आ जा। मैंने कि चल भाई ठीक है, कुल मिला के आते हैं देखते हैं, फाइनली हो गया। अच्छा, परेशान ठीक ठाक होता है कि जब पता चलता बच्चे को कि लास्ट चांस भी है, अब इसके बाद मौका भी नहीं मिल पाएगा। क्लास पढ़ रहे आपकी तरह पढ़ा, बाहर आके होगा कि नहीं होगा सर, एक डाउट रहता था हमेशा। फिर एक ही लाइन अपने आप बोलता था, होगा तो ठीक है सर, नहीं तो भूखे तो नहीं मरेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। मैंने चलो अच्छी बात है। और बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह। एक बच्चा और था खालिद से पहले, एक बच्चा और पढ़ा था हमारी कोचिंग में, अवनम नाम का नाम था। लास्ट चांस था उस बच्चे के पास कि सर इस बार होगा कि नहीं होगा, लास्ट बार पेपर दे रहे, और लास्ट चांस में CSS लेके गया। एक और था बच्चा यज्ञेश, लास्ट था वो, 10 दिन की वजह से उसका एज में रिलैक्सेशन से फायदा मिल गया। मतलब मेरा कहने का होता है कि लास्ट चांस तक बच्चा लगा रहा है ना कंटिन्यूटी, उसका भी फाइनली कहीं ना कहीं लेके गया है। वो हिम्मत नहीं आ रहे आपके लिए, ये रहता है। अच्छा, कोई बच्चा तैयारी करता है, अप डाउन तो आते ही, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि एक ही बार में वो 1% केसों को छोड़ दिया जाए। वो कहते हैं कि वो इतने टैलेंटेड है कि बात ही छोड़ दो उनके लिए, है ना। लेकिन कोई भी चीज़ हिम्मत नहीं आ रही, बस कंटिन्यूटी अपने इसमें लगे रहे, अपना एक प्लान होना चाहिए। और जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक कुछ बोलो ही मत अपने आप, है ना। कहीं मत जाओ। वेस्ट बंगाल वाला इलेक्शन किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जो रियल टीम है वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को हराना एक तरह गुजरात में बीजेपी को हराने के बराबर है ना। लेकिन हिम्मत नहीं, कैसे लगे रहे, क्या रहा, आखिरी रियलिटी मैटर करता। और फिर एक तरफा, है ना, भाई अपना काम पे फोकस करो। कोई भी चीज हो, बच्चा पढ़ाई करता है ना। और मेरा मानना, मैंने जितने बच्चे सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन देखती है, वो बोलते बहुत कम है। बोलने इन द सेंस जहाँ जरूरत हो हंसी मजाक करेंगे अपनी जगह, ठीक है, लेकिन जब उनका सिलेक्शन होना है या कुछ भी होना है ना, उससे पहले कुछ नहीं, वो अपने शांति से अपने काम में लगे हुए। और कुछ लोग होते हैं कि जो हर जगह पे कहते हैं ना, कहीं रहेंगे वो कमियां ढूंढते हैं। मैंने देखा, फील किया, हम भी कोचिंग करने दिल्ली गए तो कईयों की आदत होती है कि जहाँ रहते हैं कमरे में कमी, किताबों में कमी, टीचरों में कमी, वो उनके पास एक लिस्ट होती है, वो बहाने की लिस्ट होती है। ना सक्सेस होने वाले कई बच्चों से मिला करो जिनका सक्सेस मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ हो ना 5-6 साल से, उनके पास बगल में बैठो, भाई तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो एक लिस्ट निकालेगा जिसमें 40 बहाने होंगे कम से कम। उसमें बहाने ऐड करता रहता है ना होने के पीछे। यार उस साल हम सिलेक्शन देने गए, कोचिंग तैयारी की थी, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा, अगली साल क्या हुआ था, अगली साल यार जहाँ पे जो पढ़ा रहे थे मजा नहीं आया, अगली साल हमारे घर में एक कैजुअलिटी हो गई यार, पेपर ही खराब हो गया। उससे बाद में मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया।
मतलब उसके पास इतनी लंबी लिस्ट है कि उसके पास बहाना ये कहीं पे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरी खुद की कमी थी। कई सारे बच्चे अपने बड़े फ्रेंडली देखे, वो आके कहते हैं गुरुजी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरा रीजन है, मेरी पढ़ाई नहीं कर पाया। वो किसी और की कमी नहीं बताएंगे। कई सारे बच्चे आएंगे, सर हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे थे इसलिए नहीं हो पाया। अरे किसने तुमको कहा ऑनलाइन पढ़ या ऑफलाइन पढ़? किसने सिलेक्शन की किसने मना किया? किसी ने नहीं किया। आप अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन ना होना होना तुम्हारे हाथ है। टीचर कोई भी हो ना, कहीं पर भी आप सिलेक्शन लेते हैं ना, कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी पढ़ेंगे ना, वो आपको गाइडेंस दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हम कहें कि हमारी वजह से सिलेक्शन हो जाएगा या किसी और की वजह से, नहीं नहीं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, बच्चा उसी राय पर पकड़ लेता है और सिलेक्शन ले जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है बहानों की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मेरी कमी है, या मैथ में या रीजनिंग या जो भी सब्जेक्ट जी के जीएस में, वो उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। और एक बात जानता है कि हम जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सब 10th लेवल की पढ़ाई है यार। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अब सब एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, 6 to 10 से ऊपर किसी सब्जेक्ट में ऊपर है ही नहीं। आप चाहे मैथ की बात करो, जीके जीएस की बात कर लो, चाहे किसी सब्जेक्ट की। अब हम भाई से ये चीज़ों को देखते हैं, अपना एक प्लान बनाते हैं। एक बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, हम कोई भी रणनीति तैयार जब तक नहीं करें, जैसे हम पढ़ने आ रहे हैं, अब ये नहीं पता है कब तक पढ़ना है, इसको कब फिनिश कर देना है, आपको कितना टाइम आप लेके चल रहे हो, अपने आप को टारगेट कब तक दे रहे हो, भाई इतना टाइम है मेरे पास, और उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी सोचना जरूरी है, पर सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी जब आएगी जब उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। अब पता चल रहा है कि हम सोच तो रहे हैं कि सर कैसे ही बन के पीसीएस बन जाए या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, उसके लिए पढ़ कुछ नहीं रहे, तो उससे कुछ मतलब नहीं है ना। अब आप पॉजिटिव जब सोच पाएंगे जब उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे। हाँ फर्क पड़ता है, थिंकिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। एक पॉजिटिव अगर थिंकिंग आपके अंदर आ गई ना, नो डाउट आप बहुत आगे जाएंगे। जैसे वही वाली बात है, मंदिर गए, 1 मिनट के लिए सोचे कि भाई ये पत्थर की मूर्ति है, तो हाँ पत्थर की है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 मिनट सोचे कि यार हम तो हनुमान जी के पे गए, इनके हाथ जोड़ते, इन्हीं के हाथ में सब कुछ, तो तुम्हारे एक अपने आप में उस पर भद्र आ गई, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है सब कुछ। तो यही हम हर बच्चे से कहते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के बच्चे क्लास में तुम्हारी तरह यहाँ बैठते हैं। और तुम जो बच्चे महीने भर हो गए होंगे, 2 महीने के अंदर तुम देखते हो हर 15-20 दिन में कोई ना कोई बच्चा आपके सामने आता है, वो यहीं बैठता है क्लास में, कहता है कि यार हम भी यहीं बैठे और आज हमारा सिलेक्शन हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे मैं क्या बता रहे हैं, ये भी अच्छे खासे परेशानी रहे, ऐसा कोई नहीं रहता है। और कंपटीशन में आने का, भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर माने जाते हैं, है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, उनकी भी बुरी फॉर्म आती है? उनकी भाई जसप्रीत बुमराह सबसे बड़ा गेंदबाज है वर्ल्ड का, उनकी भी बुरी फॉर्म से गुजरना पड़ता है क्रिकेटर में, नई विकेट मिल रही तो नहीं मिल रही, इसका मतलब ये थोड़ी हिम्मत हार गए, बहुत प्रैक्टिस फिर करते, कंटिन्यूस लगे रहते। और कंपटीशन में सबसे बढ़िया चीज कौन सी होती है कि इसमें कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। सबसे बढ़िया बात तो ये होती है, इसमें कोई भी कहे कि हम इंटेलिजेंट है, कंपटीशन में इंटेलिजेंट की परिभाषा ये होती है जिसका सिलेक्शन हो जाए वो इंटेलिजेंट है, और जिसका नहीं हो, पता चल रहा है कैसे साल हो गए भाई, 8 साल, भाई हमारे मॉक टेस्ट में इतना स्कोर चल रहा है, ये चल रहा है, उससे कोई मैटर ही नहीं कर रहा बेटर, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तुम इंटेलिजेंट हो, खत्म। कई बच्चे आते हैं बीए पास नॉर्मल करके आते हैं, कई आते हैं बीटेक करके आते हैं, बहुत टॉप डिग्री लेके आते हैं, पता चल रहा है उसका कुछ नहीं हुआ, बीए वाला नॉर्मल आया अपना सिलेक्शन लेके निकल गया। तो वो उससे कोई फर्क नहीं। कंपटीशन में ये सी बहुत बढ़िया है, यहाँ कोई इंटेलिजेंट नहीं है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो निकल जाता है। और इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पढ़ने से नहीं है कि इतना पढ़ाई इतनी नहीं है कि इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग के साथ साथ आप क्या चीज पढ़ रहे हैं और कैसे कोर्स को कवर कर रहे हैं, ये सबसे मेन चीज है। पढ़ाई तो कभी खत्म थोड़ी होगी, हम कहें कि यार हम मैथ में परफेक्ट हो गए, अरे बहुत चीज नहीं आती यार। हाँ हम इतना जान गए कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, इसका काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, बस इतना जान गए। अब कहेंगे मैथ में सब कुछ जानते, नहीं जानते बहुत सारी चीजें। जी के जी ऐसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो कभी वो खत्म थोड़ी हो जाएगी। कोई कहे कि खत्म केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये आपको 10-15 घंटे में खत्म करा देंगे केमिस्ट्री मान लो। और केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो बच्चे ने नीट या आईआईटी तैयारी की होगी, केमिस्ट्री तो वो है ना, केमिस्ट्री तो बीएससी एमएससी पढ़ो वो है केमिस्ट्री। यहाँ हमें ये पता है केमिस्ट्री के 3 के 4 सवाल आएंगे, वो हो जाने चाहिए। अब कई सारे बच्चे कहेंगे नहीं नहीं हमें तो केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री के लिए 2 साल भी कम पढ़ सकती है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। अब इस नज़र से देखना तुझे कितने नंबर लाने, 3 सवाल सही होने केमिस्ट्री के, तो उस नज़र से पढ़, जो काम की बात है बस काम खत्म कर। कई सारे बच्चे होते हैं हम कहते हैं कि भाई इतना ही पढ़ ले, मार्केट से जा रहा है फिर नई किताब लेके आ रहा है, वही केमिस्ट्री के लिए इतनी मोटी बुक ले आया, उससे हो क्या जाएगा, कुछ नहीं होना। तो वो सब चीज़ डिपेंड करती है।
और तो वैसे खालिद खुद बताएगा, अपने टाइम पे और सारी चीजें आई तेरे साथ, तो ज्यादा अच्छा बता पाएगा। तो खालिद, इनके भी एग्जाम ही है, कुल मिला के कहना यही है, तेरे से बढ़िया गाइडेंस कुछ क्या ही देगा। गाइडेंस इन द सेंस अपना तेरा खुद का एक लाइन रही है कि सर परेशान, हम भी खूब अच्छे खासे होते थे, कई बार पढ़ते पढ़ते मन में सोचा छोड़ दें, कई बार सोचा करना स्टार्ट कर दे, तो वो तुम ज्यादा बता पाओगे। वो वही सर की बात याद आती है ना, एक तो इनकी वो हरामी बोल के जो है मजा आ जाता था, हरामी जब सर बोलते थे लगता था कि सर कोई अपना है। इनके मुंह से सुन के वो मतलब एक दो बार तो ये मन करता है सर आ जाऊं सर, आप ये बोल दीजिए वर्ड। कई लोगों को बुरा लग सकता है, लखनऊ वालों को, है ना, यहाँ नवाब लोग होते हैं तो बुरा लग सकता है, लेकिन सर की ओर तो ये कॉमन है। और सर की एक बात ये बड़ी अच्छी लगती थी कि तू कर, तेरे सपोर्ट में हम खड़े हैं, है ना। किसी के लिए ये कह देना बड़ी बात है कि तेरे सपोर्ट में हम खड़े हैं, आदमी पहाड़ ढकेल देगा अगर कोई कह दे कि तेरे सपोर्ट में हम खड़े भाई हैं। तुम और सर तैयारी, यही कहते थे कि तुम मैं तैयारी तुम्हारे कर लिए रहे खड़े हो हैं। या कोई भी काम करने जा रहे हो, तुमसे अगर सामने वाला बंदा ये कह दे ना मैं खड़ा हूं, ये मान के चलो उसके 4 गुना शक्ति होगी इसके अंदर। हाँ, भाई कोई तो तुमसे कह देना भाई तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करने आए लखनऊ में या रूम लेके रह रहे हो या कहीं पे, माँ बाप अगर आपसे कहते हैं बेटा तुझे जब तक पढ़ना पढ़, हमें खड़े, तुम्हारी ताकत 4 गुनी बढ़ चुकी है। और गलती से तुम ही पढ़ने आए हो और गलती से आपके पेरेंट्स ये कह दे 6 महीने देख लेना, तुम आप कुछ नहीं कर पाओ, खत्म हो चुके अंदर से। अब वही वाली बात है, मौत की सजा दे दी जाती है ना, वरना मौत फांसी लगाई जाएगी आपको, तो वो 15 दिन बचे, अब उसके लिए उसी दिन से मौत चालू हो चुकी है, अब वो सो थोड़ी पाएगा, उसे पता है 15 दिन बाद फांसी लगी है। तो वही वाली बात है, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई टीचर हो, आपसे पढ़ाते समय या पढ़ते समय ये कह रहा है ना हम खड़े ना, तू बता तो सही अपनी प्रॉब्लम, हम खड़े ना आपके लिए, तो बहुत बड़ी बात है आपको सपोर्ट करने के लिए, चाहे आपका पेरेंट्स हो चाहे दोस्त हो, कोई सपोर्ट कर रहा है, उन्हें कोई नहीं, सब अपना काम ही तो मान नहीं, चलो ठीक है भाई पढ़ाया ठीक है निकल जाओ। तो यही हमारी रहती थी, हमसे तो भाई एक ही बात कहता था, गुरुजी क्या करें बड़ी परेशानी चल रही है, हमारा एक ही कहता तू अपनी परेशानी बता तो सही, ये परेशानी है, और जो तुमको सॉल्यूशन बता रहे हैं ना, लगभग 14-15 साल हो गए इसी काम को करते हुए, और ऐसे ऐसे बच्चियों का सिलेक्शन हमने होते हुए देखा है, जो आखिरी टाइम पर पूरे सरेंडर हो गए, अब नहीं हो पाएगा, और स्टार्टिंग पढ़ने आए थे जिन्हें ये नहीं पता होता था कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी, वो सिलेक्शन लेके चले गए, और बहुत ज्ञानी ऐसे भी आए जिन्हें लगता था कि ये टॉप ना करे, आज हो गए 8 साल उनका सिलेक्शन आज हो नहीं पाया, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, उन्हें ये लगता है कि सब कुछ मैं जानता हूँ, सामने वाले पे ट्रस्ट ही नहीं है। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो आपको, मैंने कहा बेटा ये केमिस्ट्री की बात पढ़ाई, तो उसे ट्रस्ट ही नहीं, टीचर पढ़ा रहा है तुरंत गूगल पे सर्च कर रहा है ये बात सही कह रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आदत है उनके अंदर। लोग चले जिन बंदों के बच्चों के अंदर जिस भी इंसान से पढ़ते पढ़ाते हो ना, जब ट्रस्ट खत्म हो जाए उस इंसान से तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे। ट्रस्ट करो, वही वाली बात है, आप कोई किताब पढ़ने बैठे हो और किसी बच्चे ने कह दिया आप किताब नहीं लेके गए, और किसी दोस्त ने कह दिया यार इसमें से कुछ नहीं आएगा, अब तुम कैसे भी माइंड सेट कर लो तुम्हारा माइंड नेगेटिव हो चुका है। और किसी बंदे ने आपसे कह दिया कि भैया ऐसा है ये किताब है ना, इसी में से पेपर फंस जाएगा, अब तुम पूरी मन लगा दोगे इसी लिए। तो वही चीज़ माइंड सेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब मेरा यही कहना है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी भी आप लोगों से ये कहूँ, जितना हो सकता मार्केट से किताब उठाइए, और वो भी किसी बढ़िया पब्लिकेशन की उठाया करो, टीचरों की नहीं पब्लिकेशन की, उस पर काम करना स्टार्ट करो, बहुत बढ़िया तरह से एक प्लानिंग बनाओ कि इतने टाइम में खत्म करनी। हम कभी ये कहते नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़े, मैं कभी इसके प्रेफर नहीं रहा। मेरा ये रहता है कि आपको 2 सब्जेक्ट पढ़नी है पूरे दिन में, ठीक है, उसको 2 सब्जेक्ट को जब तक तू टारगेट बना ले, तेरे को इतनी देर तक टाइम देना नहीं है, इतना मुझे पढ़ना है, चाहे 1 घंटे पढ़ाई खत्म हो, चाहे 2 घंटे में, चाहे 3 घंटे में, पढ़ के खत्म कर दे, उसके बाद तो कुछ भी कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, जितना पढ़ते जाओ एक रिवीजन का फिक्स शेड्यूल रखो, 10 दिन बाद 15 दिन बाद, और वो उसको जब तक कोई काम सक्सेस ना हो जाए ना, दुनिया को वो ना करो। आजकल तो बच्चा किताब लेके बैठेगा, सबसे पहले क्या करेगा, फोटो खींचेगा, पहले स्टेटस लगाएगा, स्टार्टिंग पढ़ाई चालू कर दी, मिशन चालू, 2-3 मोटिवेशन वीडियो लगा देगा, पता नहीं कल पहाड़ ना बदल दे, है ना, ऐसे लगेगा। अच्छा यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ये जो करने स्टार्ट कर देते ना, उनका तो कुछ कभी नहीं हो पाया। वो अरे वही तो बोला, जो करने वाले होते हैं वो कुछ बोलते नहीं, दिक्कत तो यही है, वो समझ जाते हैं ना 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 कुछ नहीं। अभी मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा सीखने वाली बात होती है, इस राजनीति से बहुत बड़ी सीखने वाली होती है, हिम्मत हार जाते लोग, 5-5 10-10 साल मेहनत करते, जिसकी सरकार बननी होती तुमने देखो वो अभी जैसे अभी तुमने देखा होगा तमिलनाडु में विजय का नाम हो रहा है, विजय का नाम हो रहा है तारावती का, लेकिन उस बंदे ने कुछ नहीं कभी बोला कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तुमने कहा, उसने रियलिटी बताया कि मेरा रियल्ट कहानी खत्म, सबसे नंबर 1 पे पार्टी निकल के आई है ना।
वही वाली बात है, जिसका रिजल्ट आना होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो खाली रिजल्ट ही बताता है कि हाँ मेरा काम हो गया, मेरा काम सिलेक्शन हो गया मेरा। तो वही आप लोगों से भाई, और बड़ा अच्छा लगा खासकर खालिद को देख करके, इसलिए अच्छा लगता था कि ये कहता था लास्ट चांस हो गया मेरे पे, होगा तो ठीक है, नहीं पर एक बार सर पूरी ताकत लगा दूं। मैंने एक ही कही थी इसके हाथ में कि एक बार तुझे लग रहा है कि सर लास्ट चांस है, पूरी ताकत जितनी भी है तुझे लगता है मेरे पास क्षमता इतनी है, लास्ट लगा के। और मेरा यही आप लोगों से भी है, जब पेपर देने जाओ ना, अंदर से ये फील ना हो कि हमारी कम ताकत यहाँ रहेगी, हमने अपना पूरा 100% दे दिया। अब रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव वो भगवान के हाथ है, पर अपना अंदर से तो 100% जाए। अब दुख किस बात का होता है पता है, जब पेपर देने जा रहे हो फिर बाहर निकल के आते हैं यार और थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो, इसको ऐसे कर लेते तो वाला वर्ड ना रह जाए। हमने दिया भाई, यही था हमारे पास, हमारी ताकत ये थी, अंदर से दुख ना रहे। और वही इसने किया। हमने तो एक ही कहा था जो भी फेल हो पास हो इस बार पूरी ताकत लगा दो। भगवान की कृपा से रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा और अच्छा लगता है। और आप लोगों से भी कहेंगे जल्द से जल्द आप भी सिलेक्शन लीजिए, बस अपनी ताकत लगाइए, बस मेहनत कीजिए और टाइम कर दीजिए कि साल 1 साल है, 6 महीने, 2 साल है, जो भी टाइम आपको लग रहा है इतना टाइम देके निकलना है। या एग्जाम फिक्स कर लो, ये एग्जाम में लेना ही लेना है, चाहे उसके लिए क्या करनी है, रणनीति बनानी है वो करिए आप लोग, है ना। और वैसे आप पूछ सकते हैं बस खालिद से कोई भी सवाल, क्योंकि इसकी तैयारी तो मैं इसलिए जानना हूँ, बहुत जब तैयारी चालू की थी 2022 में, एसएससी के मामले में एसएससी फुल फॉर्म से लेन देन नहीं था, कोई कोर्स नहीं पता था कि कहाँ से कोर्स की स्टार्टिंग करनी है सर, कैसे पढ़नी है। तो मैंने इसका वो फेज देखा स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग इतना नेगेटिव कि सर मेरा तो, मुझे तो नहीं लग रहा है होगा, स्टार्टिंग की लाइन है इसकी, मुझे लगता नहीं क्यों नहीं होगा। बच्चे आते थे ऐसे सिलेक्शन वाले तो इसे लगता था कि सर मेरे से सभी इंटेलिजेंट यहाँ बैठे हुए, मैं कहाँ से हो पाएगा। मैंने कहा तू अपना काम कर, दुनिया रेस लगा रही, तू अपनी रेस लगाना चालू कर। तो इसका फेज बड़ा जबरदस्त देखा हमने, वहां तक देखा कि इसलिए हिम्मत ये टूट गई, रूम छोड़ दिया था, फिर लग गया था मेरा तो नहीं होगा। फिर वही वाली बात है कि अच्छा लगा, कुल मिला के फाइनली हो गया इसका। और एक चीज में आप जानते हैं, एक बार सिलेक्शन स्टार्ट हो जाए फिर आपका रुकता नहीं है। आप फिर माइंड सेट कर लीजिए, कॉन्फिडेंस का खेल हो जाता है ना, आप चाहोगे दूसरा सिलेक्शन ले जाओ, है ना। बच्चा तैयारी भी कर रहा है और भी लगा हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया पोस्ट मिली है, 4200 गेट पे की जॉब है एसएससी के अंदर, टॉप जॉब है, बच्चे ढूंढते हैं उसे। क्या जॉब है, क्या नाम है तेरी जॉब का? ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफिस इस साल नहीं ऐड हुई है, बाकी अभी इनकम इस टैक्स बार डिपार्टमेंट में ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर 3 साल होती है। में हाँ प्रमोशन ओपन हो जाएगा तो बहुत income tax अच्छी जॉब officer है, बहुत जबरदस्त जॉब है। वैसे तो में लोकेशन का ही रहता है सर सबसे ज्यादा मसला, इसीलिए हाँ, ज्यादा लोगों ने इसको चूज किए हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसी थी ना। देखो पहली बार स्टार्टिंग बच्चा सोचता है नौकरी, उसके बाद बाद नौकरी location। लगने के बाद सोचता है कि सर नो, ये सोचेगा सर जॉब जो लग रही है कौन सी पोस्ट है, उसके बाद सोचेगा लोकेशन कहाँ पर। और लोकेशन वगैरह ये सब चीज मैं आपको बता देता हूँ, सब डिपेंड करते हैं आपके नंबर्स पे। आपके नंबर अच्छे हैं तो आप मन पसंद कहीं पे भी लोकेशन ले सकते हैं, कौन सी पोस्ट ले सकते हैं, सब कुछ डिपेंड इस पे चलता है। तो जितनी मेहनत कर देते नंबर आते उतना उसका बेनिफिट होता है। वैसे इसकी रैंक ठीक है, देखा जाए क्या होगा वो अलग बात है। फाइनली इसका सब कुछ कंप्लीट हो गया, फाइनली अब ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहा है कि जिस दिन ज्वाइनिंग आएगा उस दिन इसका कंप्लीट हो गया, डीवी वगैरह सब कुछ इसका कंप्लीट हो चुका है। डीडी भी नहीं हुआ, डीडी नहीं। अभी फिक्स फ्लोट था। अच्छा अभी फिक्स तो हाँ नया इस बार अरेंज नया करके आया ना उस, फिक्स और फ्लोट करना है तो अच्छा अच्छा। मीटिंग वाला डीडी वगैरह। तो कुल मिला के कम्प्लीट है, और कुल मिला के ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपसे दोबारा मुलाकात कराएंगे। हाँ, बिल्कुल और कोई बात हो तो बताइए आप लोग, नहीं। ठीक है। चलो तो ठीक है सर, इसे सो रोक रहे दीजिए, आराम से वेट कर रहे हैं, ये भी ये अभी थोड़ी एनर्जी आती है इनके अंदर, आएगी। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू। चलो।